रात का वक्त था। आसमान पर चांद अपनी हल्की सी चांदनी बिखेर रहा था और ठंडी हवा बस्ती की टूटी फूटी गलियों से गुजर रही थी। उसी बस्ती के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ झलकती थी। इसी घर में रहता था सलीम, एक गरीब कपड़े बेचने वाला आदमी। उसका जिस्म दुबला पतला था, चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखती थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून और भरोसा था। वो भरोसा जो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने वालों के दिल में होता है। सलीम की रोजी रोटी का जरिया बस एक छोटी सी गठरी थी, जिसमें कुछ सस्ते कपड़े होते थे। सुबह होते ही वो अपनी गठरी कंधे पर डालता और अल्लाह का नाम लेकर घर से निकल पड़ता। उसकी बीवी आयशा और छोटा बेटा हमजा अक्सर उसके पीछे दरवाजे तक आते और दुआ करते, अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। सलीम मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह ही मालिक है, वही रिज्क देने वाला है। उस दिन भी सुबह कुछ ऐसी ही थी, मगर उस दिन सलीम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछली 3 दिनों से उसकी बिक्री बहुत कम हुई थी। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ बचा था। आयशा ने जाते वक्त धीरे से कहा, आज अगर कुछ अच्छा बिक जाए तो थोड़ा आटा और दाल ले आना। हमजा 2 दिन से ठीक से खाया नहीं है। सलीम ने उसकी बात सुनी, मगर जवाब में बस इतना कहा, इंशाअल्लाह, अल्लाह मेहरबान है। वो चल पड़ा, मगर उसके कदमों में आज पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा कि अगर आज भी कुछ न बिका तो क्या होगा। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मैं तेरे सिवा किसी से उम्मीद नहीं रखता। पूरा दिन गुजर गया। धूप तेज थी, बाजार में भीड़ थी, मगर सलीम की किस्मत जैसे रूठी हुई थी। उसने बहुत आवाज लगाई, सस्ते कपड़े ले लो, अच्छे कपड़े ले लो, मगर बहुत कम लोग उसके पास रुके। शाम ढलने लगी और उसकी गठरी में अभी भी ज्यादातर कपड़े बचे हुए थे। उसकी जेब में बस कुछ ही सिक्के थे, जिनसे घर का गुजारा नामुमकिन था। थका हुआ सलीम जब वापस लौटने लगा तो उसके कदम भारी थे, मगर उसके होंठों पर फिर भी एक ही बात थी, अल्लाह बेहतर करेगा। रास्ता थोड़ा सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर फैल चुकी थीं और चारों तरफ सन्नाटा था। सलीम धीरे धीरे चल रहा था कि अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी एक चीज पर गई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, मगर फिर जैसे ही वो थोड़ा करीब गया, उसने देखा कि एक बड़ी सी चील जमीन पर गिरी पड़ी थी। चील की हालत बहुत खराब थी। उसके पंख बुरी तरह घायल थे, जैसे किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसमें ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। सलीम एक पल के लिए रुक गया। उसके दिल में ख्याल आया, मैं खुद इतना गरीब हूं, मेरे घर में खाने को नहीं है, मैं इस चील की मदद कैसे करूं? मगर अगले ही पल उसके दिल से आवाज आई, यह भी तो अल्लाह की मखलूक है। अगर मैं इसकी मदद करूं तो शायद अल्लाह मुझ पर रहम करे। उसने अपनी गठरी नीचे रखी और धीरे धीरे चील के पास गया। चील पहले तो डर गई, मगर सलीम की आंखों में नरमी देखकर शांत हो गई। सलीम ने बड़े एहतियात से उसे उठाया और पास के एक पेड़ के नीचे ले गया। उसने अपने कपड़ों की गठरी खोली और उसमें से एक साफ कपड़ा निकाला। फिर उसने चील के जख्म को साफ किया। उसके पास कोई दवा नहीं थी, मगर उसने पास की झाड़ियों से कुछ पत्ते तोड़े और उन्हें अपने बुजुर्गों के बताए तरीके से पीसकर मरहम जैसा बनाया। चील दर्द से तड़प रही थी, मगर सलीम बड़ी मोहब्बत और सब्र से उसकी मरहम पट्टी करता रहा। उसके माथे पर पसीना था, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। फिर उसे याद आया कि चील बहुत प्यास भी होगी। उसने अपनी छोटी सी पानी की बोतल निकाली, जो उसने पूरे दिन में बहुत कम इस्तेमाल की थी, ताकि घर पहुंचने तक बचा सके, और चील के मुंह के पास ले गया। बिस्मिल्लाह कहकर उसने धीरे धीरे पानी पिलाया। चील ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया। उसकी आंखों में अब पहले से कुछ राहत थी। सलीम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अल्लाह तुझे शिफा दे, मैं तो बस एक जरिया हूं। रात और गहरी होने लगी थी। सलीम को घर पहुंचने की जल्दी भी थी, मगर उसका दिल उस चील को छोड़कर जाने को नहीं कर रहा था। उसने कुछ देर और उसके पास बैठकर दुआ की।
फिर मजबूरी में उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले उसने अपनी गठरी में से एक और कपड़ा निकाला और चील के नीचे बिछा दिया ताकि उसे जमीन की सख्ती न लगे। जब वो जाने लगा तो उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर चील को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक थी। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी मखलूक की मदद की है, अब तू मेरे हाल पर रहम कर। रात और भी गहरी हो चुकी थी, मगर सलीम के दिल में अजीब सी रोशनी थी। उसके कदम थके हुए जरूर थे, लेकिन उसके सीने में जो सुकून था वो किसी दौलतमंद इंसान के पास भी शायद ही होता। जब वो उस जख्मी चील को पेड़ के नीचे छोड़कर चला तो उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसने सही किया या नहीं। घर में उसका बच्चा भूखा था, बीवी परेशान थी और वो अपने थोड़े से पानी और कपड़े किसी परिंदे पर खर्च कर आया था। मगर फिर उसके दिल से आवाज आई, जो अल्लाह के लिए किया जाए वो कभी झाया नहीं जाता। वो धीरे धीरे चलते हुए अपनी बस्ती के करीब पहुंचा। दूर से ही उसे अपने घर की टिमटिमाती हुई दिया की रोशनी नजर आई। उस रोशनी में उम्मीद भी थी और इंतजार भी। दरवाजे के पास आयशा खड़ी थी, जैसे वो हर रोज खड़ी होती थी। जैसे ही उसने सलीम को देखा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर उस मुस्कान के पीछे छुपी चिंता साफ झलक रही थी। आ गए? उसने धीमे लहजे में पूछा। सलीम ने हल्का सा सिर हिलाया। हां, आ गया। आयशा ने तुरंत पूछा, आज कुछ बिका? सलीम कुछ पल खामोश रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। आयशा ने गहरी सांस ली, मगर उसने कोई शिकवा नहीं किया। वो बस बोली, अल्लाह बेहतर करेगा। सलीम ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसके हाथ में रख दिए। बस इतना ही हुआ आज। आयशा ने सिक्कों को देखा, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, हम आज भी सब्र कर लेंगे। घर के अंदर छोटा हमजा बैठा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर भूख भी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने अपने अब्बा को देखा वो दौड़कर आया और उनसे लिपट गया। अब्बा, आप मेरे लिए क्या लाए? सलीम का दिल भर आया। उसने हमजा को गोद में उठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज कुछ खास नहीं ला सका, लेकिन इंशाअल्लाह कल जरूर लाऊंगा। हमजा ने मासूमियत से कहा, कोई बात नहीं अब्बा, आप आ गए, यही काफी है। यह सुनकर सलीम की आंखें नम हो गईं। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे की इस मासूमियत पर रहम कर, उसे कभी मायूस मत करना। उस रात घर में बहुत कम खाना था। आयशा ने थोड़ा सा आटा बचा रखा था। उसने पतली सी रोटी बनाई और उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। खुद ने सबसे छोटा हिस्सा लिया और बाकी सलीम और हमजा को दे दिया। सलीम ने देखा तो बोला, तुम इतना कम क्यों खा रही हो? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भूख नहीं है। सलीम जानता था कि वो झूठ बोल रही है, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात को जब सब सोने लगे तो सलीम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि उसकी जिंदगी कब बदलेगी। मगर फिर उसे उस चील का ख्याल आया, उसकी बेबस हालत, उसकी आंखों का दर्द और फिर उसका थोड़ा सा पानी पीकर सुकून पाना। सलीम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने खुद से कहा, शायद आज मैंने कुछ अच्छा किया है और अल्लाह अच्छे काम को कभी खाली नहीं जाने देता। वो इसी सोच के साथ सो गया। दूसरी तरफ वही चील अब भी उस पेड़ के नीचे पड़ी थी। रात की ठंडी हवा उसके जख्मों को छू रही थी, मगर अब उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर थी। सलीम की मरहम पट्टी और पानी ने उसे थोड़ी ताकत दे दी थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी से बात कर रही हो। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे वो कोई राज जानती हो। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी। बस्ती में फिर से हलचल शुरू हो गई। सलीम भी उठ गया। उसके चेहरे पर फिर वही सुकून था, जैसे वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता हो। आयशा ने पूछा, आज फिर जाओगे? सलीम ने कहा, हां, जब तक सांस है कोशिश जारी रहेगी। उसने अपनी गठरी उठाई, मगर आज उसके दिल में एक अलग सा एहसास था। वो बार बार उसी जगह के बारे में सोच रहा था जहां उसने चील को छोड़ा था। वो बाजार जाने के लिए निकला, मगर उसके कदम खुद ब खुद उसी रास्ते की तरफ मुड़ गए। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चील अभी भी वहीं है, मगर आज वो थोड़ी सी सीधी बैठी हुई थी। उसके पंख अब भी घायल थे, मगर उसकी आंखों में पहले जैसी बेबसी नहीं थी। सलीम के चेहरे पर खुशी आ गई। वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जिंदा हो। उसने फिर से उसके जख्म को देखा। कुछ सूख चुके थे,
मगर कुछ अब भी ताजा थे। सलीम ने फिर से अपनी गठरी खोली और एक साफ कपड़ा निकाला। उसने फिर से मरहम बनाया और बड़े प्यार से उसकी पट्टी की। इस बार चील ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस चुपचाप सलीम को देखती रही, जैसे वो उसे पहचानती हो, जैसे उसे समझ रही हो। सलीम ने फिर उसे पानी पिलाया। इस बार चील ने पहले से ज्यादा पानी पिया। सलीम ने कहा, देखो, मैं रोज नहीं आ पाऊंगा, मगर जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने अल्लाह से दुआ की और वहां से चला गया। उस दिन भी उसकी बिक्री कुछ खास नहीं हुई, मगर अब उसे उतनी चिंता नहीं थी। उसके दिल में एक अजीब सा यकीन था कि कुछ अच्छा होने वाला है। शाम को जब वो वापस आया तो फिर उसी जगह गया। चील अब थोड़ी और ठीक लग रही थी। उसने अपने पंख हिलाने की कोशिश भी की। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा और सब्र, अल्लाह शिफा देगा। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। सलीम रोज उस चील के पास जाता, उसकी देखभाल करता, उसे पानी पिलाता और फिर अपने घर लौट आता। उसकी गरीबी वैसे ही थी, उसकी परेशानियां भी खत्म नहीं हुई थीं, मगर उसके दिल का सुकून बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब वो सुबह सुबह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चील वहां नहीं है। सलीम का दिल धक से रह गया। उसने इधर उधर देखा, पेड़ों पर नजर दौड़ाई, मगर चील कहीं नहीं थी। उसके दिल में हल्की सी उदासी आई। उसने सोचा, शायद वो ठीक होकर उड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, या अल्लाह, तूने उसे शिफा दी, तेरा लाख लाख शुक्र है। मगर उसे क्या पता था कि यही चील अब उसकी तकदीर बदलने के लिए लौटने वाली है। उस दिन सलीम जब शाम को अपने घर लौट रहा था तो अचानक आसमान से एक साया उसकी तरफ आया। उसने ऊपर देखा, वही चील थी, मगर इस बार वो कमजोर नहीं थी। उसके पंख मजबूत थे, उसकी उड़ान तेज थी और उसके पंजों में कुछ था, एक छोटी सी पोटली। चील ने आकर वो पोटली सलीम के सामने गिरा दी और कुछ देर तक उसके पास मंडराती रही। सलीम हैरान था। उसने धीरे धीरे पोटली उठाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या है? उसने कांपते हाथों से पोटली खोली और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। सलीम के हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और उसकी आंखें उस पोटली के अंदर झांकते ही जैसे ठहर सी गईं। पोटली के अंदर जो था वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। चमकते हुए सोने के सिक्के, कुछ कीमती जवाहरात और कुछ ऐसी चीजें जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी उसके बस में नहीं था। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके कदम जमीन में धंस गए हों। उसके होंठों से बस इतना निकला, या अल्लाह, ये क्या है? उसने तुरंत आसमान की तरफ देखा, मगर चील अब वहां नहीं थी। वो जैसे अपना काम पूरा करके जा चुकी थी। सलीम के दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे। एक तरफ खुशी थी, इतनी बड़ी दौलत उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ डर था, कहीं ये किसी का हक तो नहीं, कहीं ये कोई आजमाइश तो नहीं। उसने पोटली को कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। हर कदम पर उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उससे ये खजाना छीन लेगा। जब वो घर पहुंचा तो आयशा ने उसे देखा। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही घबराहट थी। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आयशा ने पूछा। सलीम ने दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आयशा और हमजा दोनों उसके पास आ गए। सलीम ने धीरे धीरे वो पोटली खोली। जैसे ही आयशा की नजर उस खजाने पर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं। ये सब क्या है? हमजा तो खुशी से उछल पड़ा, अब्बा, हम अमीर हो गए क्या? मगर सलीम चुप था। उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा सोच थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये वही चील लाई है जिसकी मैंने मदद की थी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अल्लाह सब देख रहा है। सलीम ने गहरी सांस ली। हां, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि यह किसी और का हक हो। अगर ऐसा है तो हमें इसे रखना नहीं चाहिए। आयशा कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर यह अल्लाह की तरफ से इनाम हो तो? सलीम ने कहा, तब भी हमें यकीन करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनके सामने रखा था, मगर किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। सलीम बार बार दुआ करता रहा, या अल्लाह, अगर ये हलाल है तो हमारे लिए आसान कर दे, और अगर नहीं है तो हमें इससे दूर रख। आखिरकार थक कर सब सो गए। अगली सुबह सलीम बहुत जल्दी उठ गया। उसने फैसला किया कि वो इस बारे में किसी आलिम से मशविरा करेगा। वो खजाने की पोटली लेकर शहर के एक बुजुर्ग आलिम के पास गया। उन्होंने सलीम की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी।
फिर उन्होंने कहा, बेटा, अगर ये तुम्हें किसी इंसान ने नहीं दिया और ये तुम्हारे पास किसी जुल्म या चोरी से नहीं आया और तुमने इसे अपनी आंखों से किसी और का गिराया हुआ नहीं देखा, तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक आजमाइश भी हो सकती है और एक इनाम भी। सलीम ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, सबसे पहले अपने दिल को देखो। अगर तुम्हारे दिल में लालच है तो ये तुम्हारे लिए फितना, परीक्षा है, और अगर तुम्हारे दिल में शुक्र और खौफ खुदा है तो ये तुम्हारे लिए रहमत है। सलीम ने सिर झुका लिया। मुझे डर लग रहा है, बुजुर्ग ने कहा। डर अच्छा है, क्योंकि जो अल्लाह से डरता है वो गुनाह से बचता है। तुम इस माल में से पहले जरूरतमंदों का हक निकालो, फिर अपने घर का खर्च चलाओ, और हमेशा याद रखो कि ये सब अल्लाह की अमानत है। उस रात तीनों देर तक जागते रहे। वो खजाना सलीम के दिल को सुकून मिला। उसने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आया। घर आकर उसने आयशा को सब बताया। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो इस खजाने का सही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। जिन पड़ोसियों के घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था, वहां खाना पहुंचाया गया। यतीम बच्चों के लिए कपड़े खरीदे गए। मस्जिद में भी कुछ हिस्सा दिया गया। जब सलीम ये सब कर रहा था तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वो खुशी जो सिर्फ देने वालों को मिलती है, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद जब सलीम की हालत थोड़ी बेहतर हो गई तो उसके पास एक अमीर व्यापारी आया। उसने सलीम को देखा और कहा, मैंने सुना है तुम्हारे पास अब काफी माल है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक बड़ा व्यापार शुरू करवाने में मदद कर सकता हूं। सलीम ने पूछा, कैसा व्यापार? व्यापारी ने कहा, बस इतना समझ लो कि बहुत मुनाफा होगा, लेकिन थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा मिलावट करनी पड़ेगी। आजकल बिना इसके कोई बड़ा नहीं बनता। सलीम के दिल में हलचल मच गई। एक तरफ बड़ा बनने का मौका था, दूसरी तरफ अल्लाह का डर। उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें अल्लाह नाराज हो। व्यापारी हंस पड़ा। तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे इस सोच के साथ। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अगर हराम से अमीर बनना है तो मुझे गरीब ही रहना मंजूर है। व्यापारी चला गया, मगर सलीम के दिल में सुकून था। रात को जब वो सोया तो उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वही चील उसके सामने बैठी है, मगर इस बार वो इंसानी आवाज में कह रही है, तुमने अल्लाह पर भरोसा किया, अब अल्लाह तुम्हें और देगा। सलीम की आंख खुली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही एक और अजीब घटना हुई। सुबह की पहली किरण जैसे ही सलीम के घर की टूटी खिड़की से अंदर आई, उसकी आंख खुल गई। उसका दिल अब भी रात के उस ख्वाब की वजह से तेज धड़क रहा था। उसने बैठकर गहरी सांस ली और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से कोई इशारा है तो मुझे सही रास्ता दिखा। आयशा भी उठ चुकी थी। उसने सलीम के चेहरे की बेचैनी देखी तो पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सलीम ने उसे पूरा ख्वाब बताया। आयशा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, ख्वाब भी कभी कभी अल्लाह की तरफ से रहनुमाई होते हैं, मगर हमें हर हाल में सही काम ही करना है। सलीम ने सिर हिलाया, हाँ, यही सही है। उस दिन सलीम ने एक नया फैसला किया। उसने सोचा कि अब जब अल्लाह ने उसे थोड़ा माल दिया है तो वो अपने पुराने काम, कपड़े बेचने को ही ईमानदारी से बड़ा करेगा। उसने बाजार से कुछ अच्छे कपड़े खरीदे, मगर इस बार उसने खास ध्यान रखा कि हर चीज हलाल तरीके से हो। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग उसकी सच्चाई से प्रभावित होने लगे। वो कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी खराब छे के नाम पर नहीं बेचता था। अगर किसी कपड़े में कमी होती तो वो खुद पहले बता देता। एक दिन एक ग्राहक आया और बोला, तुम्हारे जैसे ईमानदार दुकानदार बहुत कम मिलते हैं, मैं अब हमेशा तुमसे ही खरीदूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे सलीम की दुकान चलने लगी, मगर वो अब भी वही सलीम था, नम्र, सादा और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाला। मगर दुनिया में जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसके इम्तिहान भी बढ़ जाते हैं। एक दिन बाजार में एक बड़ा व्यापारी आया जिसका नाम रईस खान था। वो बहुत अमीर था, मगर उतना ही चालाक भी। उसने देखा कि सलीम की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। वो सलीम के पास आया और बोला, तुम ही हो सलीम? सलीम ने अदब से जवाब दिया, जी हां। रईस खान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित हूं। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर एक बड़ा कारोबार कर सकते हैं। सलीम ने पूछा, कैसा कारोबार? रईस खान ने कहा, हम सस्ते कपड़े खरीदेंगे और उन्हें महंगे दामों में बेचेंगे। थोड़ा बहुत धोखा तो चलता है, मगर मुनाफा बहुत होगा। सलीम ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि यह रास्ता सही नहीं है। उसने बड़े अदब से कहा,
मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें किसी का हक मारा जाए। रईस खान का चेहरा बदल गया। उसने ताने भरे लहजे में कहा, तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया चाहे जैसे चले, मगर मैं अपनी आखिरत नहीं बिगाड़ सकता। रईस खान गुस्से में वहां से चला गया, मगर उसके दिल में सलीम के लिए नफरत पैदा हो गई। कुछ ही दिनों बाद बाजार में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि सलीम का माल अच्छा नहीं है, वो भी धोखा देता है। कुछ लोग उसकी दुकान पर आकर बिना वजह झगड़ा करने लगे। आयशा ने यह सब देखा तो वो परेशान हो गई। उसने सलीम से कहा, यह सब क्या हो रहा है? कहीं ये उस रईस खान की चाल तो नहीं? सलीम ने गहरी सांस ली। हो सकता है, मगर हमें सब्र करना होगा। आयशा ने कहा, मगर लोग तो तुम पर शक करने लगे हैं। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, जो सच्चाई है वो एक दिन सामने आ ही जाएगी। मगर हालात दिन ब दिन खराब होते गए। सलीम की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। उसका कारोबार फिर से गिरने लगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरे दिन में एक भी कपड़ा नहीं बिका। उस रात सलीम बहुत देर तक जागता रहा। उसके दिल में हल्की सी उदासी थी, मगर उसने फिर भी शिकायत नहीं की। उसने बस हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तू मेरे हाल से वाकिफ है। अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। उसी रात जब वो सोया तो फिर वही चील उसके ख्वाब में आई। इस बार वो पहले से ज्यादा रोशन लग रही थी। उसने कहा, सब्र करो, हर मुश्किल के बाद आसानी है। सलीम ने पूछा, क्या ये सब खत्म होगा? चील ने जवाब दिया, जब तुम्हारा यकीन पूरा हो जाएगा। सुबह जब सलीम उठा तो उसके दिल में एक नई ताकत थी। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उस दिन वो बाजार गया और पहले की तरह आवाज लगाई, सच्चे और अच्छे कपड़े ले लो। कुछ लोग रुके, कुछ चले गए, मगर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने एक कपड़ा खरीदा और जाते जाते बोला, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना, मगर मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई देख सकता हूं। यह सुनकर सलीम की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे कुछ और लोग भी आने लगे। जिन्होंने पहले अफवाहों पर यकीन किया था, वो अब खुद आकर देखने लगे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब एक बड़ा हादसा हुआ। बाजार में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी। लोग अपनी अपनी दुकानें बचाने में लग गए। सलीम भी घबरा गया। उसकी सारी मेहनत, उसका सारा सामान, सब कुछ जल सकता था। मगर उसी वक्त एक अजीब सा मंजर हुआ। आसमान में वही चील दिखाई दी। वो सलीम की दुकान के ऊपर मंडराने लगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आग की लपटें तेज होती जा रही थीं। बाजार में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपनी दुकानों से सामान निकाल निकाल कर भाग रहे थे। कोई पानी डाल रहा था, कोई चिल्ला रहा था, तो कोई बस खड़ा होकर बेबसी से सब कुछ जलता देख रहा था। सलीम भी कुछ पल के लिए घबरा गया। उसकी छोटी सी दुकान, उसकी मेहनत, उसका नया शुरू हुआ कारोबार, सब कुछ इस आग में राख हो सकता था। उसके हाथ कांपने लगे, मगर फिर उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, या अल्लाह, तू ही हाफिज है। वो अपनी दुकान की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक लोगों की नजर आसमान की तरफ उठ गई। वो देखो, वो क्या है? किसी ने चिल्लाकर कहा। सलीम ने भी ऊपर देखा। वही चील थी, मगर इस बार उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो बहुत ऊंचाई पर नहीं थी, बल्कि नीचे नीचे उड़ रही थी, जैसे किसी खास जगह के ऊपर मंडरा रही हो। और वो जगह थी सलीम की दुकान। लोग हैरानी से देखने लगे। कुछ ने कहा, ये क्या कर रही है? तो कुछ डर गए। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। जो आग पहले सलीम की दुकान की तरफ बढ़ रही थी, वो अचानक दूसरी दिशा में मुड़ गई। तेज हवा ने लपटों को बाजार के दूसरे कोने की तरफ धकेल दिया। सलीम ये सब देखकर सन्न रह गया। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। चील अब भी उसके ऊपर चक्कर लगा रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य हिफाजत का जरिया हो। कुछ ही देर में लोग मिलकर आग पर काबू पाने लगे। काफी नुकसान हुआ, कई दुकानें जल गईं, मगर सलीम की दुकान को एक खरोंच तक नहीं आई। जब सब कुछ शांत हुआ तो लोग सलीम की दुकान के पास इकट्ठा हो गए। एक आदमी ने हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? बाकी सब जल गया, मगर यह दुकान बच गई। दूसरे ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो चील इसके ऊपर मंडरा रही थी और हवा का रुख बदल गया। अब लोगों की नजर सलीम पर थी। जो लोग पहले उस पर शक कर रहे थे, अब उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, बेटा, तुम वाकई नेक इंसान हो। अल्लाह ने खुद तुम्हारी हिफाजत की है। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है।
उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। जो लोग पहले अफवाहों में आ गए थे, अब वो खुद आकर माफी मांगने लगे। सलीम ने सबको माफ कर दिया। उसकी दुकान पर अब पहले से ज्यादा भीड़ रहने लगी। लोग कहते, ये वही दुकानदार है जिसकी दुकान को अल्लाह ने बचाया। मगर सलीम के दिल में कोई घमंड नहीं आया। वो अब भी हर ग्राहक से वैसे ही पेश आता जैसे पहले आता था। मगर असली इम्तिहान अब भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद एक अजनबी शहर में आया। उसके कपड़े बहुत महंगे थे और उसके साथ कई नौकर थे। वो सीधे सलीम की दुकान पर पहुंचा। उसने सलीम को गौर से देखा और कहा, क्या तुम ही हो सलीम? सलीम ने अदब से जवाब दिया, जी हां। उस अजनबी ने कहा, मैं दूर शहर से आया हूं। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। सलीम ने पूछा, कैसा मौका? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बहुत बड़ा व्यापारी बना सकता हूं। तुम्हारे पास इतना माल होगा कि तुम पूरे शहर के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। सलीम कुछ पल के लिए खामोश रहा। अजनबी ने आगे कहा, मगर एक शर्त है। सलीम ने पूछा, क्या? उसने धीमे लहजे में कहा, तुम्हें कुछ ऐसे सौदे करने होंगे जो पूरी तरह हलाल नहीं होंगे, मगर मुनाफा बहुत बड़ा होगा। सलीम का दिल एक बार फिर कसौटी पर था। उसके सामने दौलत थी, शोहरत थी और दूसरी तरफ उसका ईमान। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें अल्लाह नाराज हो। अजनबी ने उसे गौर से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो तुम अब भी वैसे ही हो? सलीम को उसकी बात समझ नहीं आई। क्या मतलब? अजनबी ने अपनी जेब से एक छोटी सी निशानी निकाली। वो वही कपड़े का टुकड़ा था जिससे सलीम ने उस चील की मरहम पट्टी की थी। सलीम हैरान रह गया। ये तुम्हारे पास कैसे? अजनबी की आंखों में चमक आई। उसने कहा, हर नेकी का हिसाब होता है सलीम, और अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सलीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई रहस्य है, कोई इशारा है। अजनबी ने कहा, तुम्हारा असली इनाम अभी बाकी है। इतना कहकर वो मुड़ा और कुछ ही कदम चलने के बाद भीड़ में ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। सलीम वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा हो चुका था कि अल्लाह उसकी हर नेकी को देख रहा है। सलीम देर तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके कदम जमीन में जड़ पकड़ चुके हों। उसके हाथ में अब भी वो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा था, वही कपड़ा जिससे उसने उस दिन जख्मी चील की मरहम पट्टी की थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और दिल में अजीब सी कैफियत थी, खौफ भी, हैरत भी और एक गहरा सुकून भी। उसने धीरे से खुद से कहा, यह कोई आम बात नहीं, ये जरूर अल्लाह का कोई राज है। बाजार की भीड़ अब धीरे धीरे अपने काम में लग चुकी थी, मगर सलीम के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली, उस कपड़े के टुकड़े को संभालकर अपनी जेब में रखा और दुकान के अंदर बैठ गया। उस दिन उसका दिल काम में लग नहीं रहा था। हर ग्राहक से वो अदब से पेश तो आ रहा था, मगर उसका जहन बार बार उसी अजनबी और उस चील की तरफ चला जाता। शाम को जब वो घर पहुंचा तो आयशा ने उसके चेहरे की हालत देखी और फौरन समझ गई कि कुछ हुआ है। क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों हो? उसने पूछा। सलीम ने बैठते ही सारी बात बयान कर दी। अजनबी का आना, उसका प्रस्ताव और फिर वो कपड़े का टुकड़ा दिखाना। आयशा ये सब सुनकर कुछ देर के लिए सन्न रह गई। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है ये वही चील का कोई राज है, शायद वो कोई आम परिंदा नहीं थी। सलीम ने सिर झुका लिया। मुझे भी अब यही लगता है, मगर मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। आयशा ने नरमी से कहा, जो भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और जब तक तुम सच्चाई पर हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। सलीम ने उसकी बात सुनी और उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। उस रात जब सब सो गए तो सलीम की आंखों में फिर नींद नहीं आई। वो उठकर बाहर आंगन में आ गया। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे समझ दे, सब्र दे और सीधा रास्ता दिखा। उसी वक्त हल्की सी हवा चली और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी दुआ सुन रहा है। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। सलीम अपनी दुकान चलाता रहा, लोगों की मदद करता रहा और हर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। मगर एक दिन एक नई मुसीबत उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। सुबह सुबह कुछ सिपाही उसके घर आए। उनके साथ एक सरकारी अफसर भी था। क्या तुम सलीम हो? अफसर ने सख्त लहजे में पूछा। सलीम ने कहा, जी हां,
मैं ही हूं। अफसर ने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आयशा घबरा गई। क्या बात है, इन्हें क्यों ले जा रहे हैं? अफसर ने कहा, इन पर इल्जाम है कि इन्होंने चोरी का माल रखा है। यह सुनकर सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। चोरी का माल? मैंने तो कभी। अफसर ने उसकी बात काट दी। जो कहना है अदालत में कहना। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और ले जाने लगे। आयशा रोने लगी। यह झूठ है, मेरे शौहर ऐसा नहीं कर सकते। मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। बाजार में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखा, हमने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। इतनी जल्दी अमीर बना है, जरूर कुछ तो राज है। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सलीम को जानते थे। वो कहते, नहीं, ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता। सलीम को काजी, न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। काजी ने सख्ती से पूछा, तुम्हारे पास जो खजाना मिला है वो कहां से आया? सलीम ने पूरी सच्चाई बता दी। चील की मदद, उसका ठीक होना और फिर उसका पोटली लाकर देना। अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ लोग हंसने लगे। ये कैसी कहानी है? क्या हम बच्चे हैं जो ये सब मान लेंगे? काजी ने भी सख्त लहजे में कहा, ये बातें किसी को भी यकीन नहीं दिला सकती। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो सजा होगी। सलीम का दिल टूट गया, मगर उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, मैंने जो कहा वही सच है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। काजी ने गुस्से में फैसला सुनाने ही वाला था कि अचानक अदालत के बाहर हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे, वो देखो, वो क्या है? सबकी नजरें बाहर की तरफ गईं। आसमान में वही चील उड़ रही थी, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ कई और परिंदे थे और उनके पंजों में कुछ था। जैसे ही वो अदालत के ऊपर आए, उन्होंने एक एक करके चीजें नीचे गिरानी शुरू कर दी। लोग हैरान रह गए। वो सब चीजें सोने के सिक्के, जवाहरात और पोटलियां ठीक वैसी ही थीं जैसी सलीम को मिली थीं। अब हर कोई सन्न था। काजी भी खड़ा रह गया। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके दिल से बस एक ही आवाज निकली, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा गवाह है। अब सच्चाई सबके सामने थी। अदालत में ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे वक्त ने अपनी चाल रोक दी हो। सबकी निगाहें कभी जमीन पर बिखरे सोने और जवाहरात पर जाती तो कभी आसमान की तरफ, जहां वो चील और उसके साथ उड़ते परिंदे अब धीरे धीरे दूर जा रहे थे। काजी की आंखों में हैरत साफ झलक रही थी। उसने अपनी जगह से उठकर उन चीजों को गौर से देखा, फिर सलीम की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे का सख्तपन अब नरमी में बदल चुका था। लगता है हमसे गलती हो गई, उसने धीमे लहजे में कहा। सलीम की आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उसने बस इतना कहा, अल्लाह सब जानता है। काजी ने ऐलान किया, सलीम बेगुनाह है। इन पर लगाया गया इल्जाम झूठा साबित हुआ है। अदालत में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरों पर शर्मिंदगी थी, कुछ के दिलों में हैरत। उसी वक्त भीड़ में से एक आदमी कांपते हुए आगे आया। वो रईस खान था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो काजी के सामने झुक गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी साजिश थी। सब चौंक गए। काजी ने सख्ती से पूछा, क्या मतलब? रईस खान ने कांपती आवाज में कहा, मैंने ही अफवाहें फैलाई, मैंने ही सिपाहियों को रिश्वत दी, क्योंकि मुझे सलीम से जलन थी। उसकी सच्चाई और उसकी तरक्की मुझसे देखी नहीं गई। अदालत में हलचल मच गई। काजी गुस्से में बोला, तुमने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, उसे बदनाम किया, यह बहुत बड़ा जुर्म है। रईस खान रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब सबकी नजर सलीम पर थी। यह वो लम्हा था जहां वो चाहे तो बदला ले सकता था। रईस खान को सजा दिला सकता था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। मगर सलीम ने कुछ और ही किया। उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये अपने गुनाह पर शर्मिंदा है तो मैं इसे माफ करता हूं। सब हैरान रह गए। काजी ने कहा, तुम इसे माफ कर रहे हो, इसके बाद जो इसने तुम्हारे साथ किया? सलीम ने सुकून भरी आवाज में कहा, जिस अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी रहमत दी, मैं उसके एक बंदे को माफ क्यों नहीं कर सकता? रईस खान फूट फूट कर रोने लगा। वो सलीम के पैरों में गिर गया। तुम बहुत बड़े इंसान हो, मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन सकता। सलीम ने उसे उठाया और कहा, बड़ा वो होता है जो अपने गुनाह को समझकर बदल जाए। अभी भी वक्त है। उस दिन के बाद सलीम की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उसे सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक नेक और सच्चा इंसान मानने लगे। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा सौदागर आया। उसका नाम हकीमुद्दीन था।
वो दूर दूर तक मशहूर था। उसकी दौलत, उसका रुतबा और उसका असर बहुत बड़ा था। उसने सलीम को अपने पास बुलवाया। जब सलीम उसके सामने पहुंचा तो उसने गौर से उसे देखा और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा भरोसा। सलीम ने अदब से सिर झुका लिया। यह सब अल्लाह का करम है। हकीमुद्दीन ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा मौका देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिलकर पूरा कारोबार संभालो। मैं तुम्हें अपनी आधी दौलत देने को तैयार हूं। सलीम हैरान रह गया। आधी दौलत? हकीमुद्दीन ने कहा, हां, मगर एक शर्त है। सलीम का दिल फिर कसौटी पर था। क्या शर्त? उसने कहा, तुम्हें अपना यह सादा जीवन छोड़ना होगा। तुम्हें वो बनना होगा जो दुनिया चाहती है, ताकतवर, सख्त और कभी कभी बेरहम भी। सलीम कुछ पल खामोश रहा। उसके सामने फिर वही दो रास्ते थे, एक आसान जो दौलत और रुतबे से भरा था, और दूसरा मुश्किल जो सच्चाई और अल्लाह के डर से भरा था। उसने धीरे से कहा, अगर मुझे अपनी इंसानियत और ईमान छोड़ना पड़े तो मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। हकीमुद्दीन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, यही सुनना चाहता था मैं। सलीम हैरान रह गया। क्या मतलब? हकीमुद्दीन ने कहा, यह सब एक इम्तिहान था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपनी सच्चाई पर कायम हो या नहीं। सलीम का दिल धड़क उठा। हकीमुद्दीन ने आगे कहा, अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम उस भरोसे के काबिल हो जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। सलीम की आंखों में सवाल था। हकीमुद्दीन की बात सुनकर सलीम कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। उसके दिल में सवालों का समंदर उठ रहा था। यह सब क्या हो रहा है? क्यों हर बार उसकी सच्चाई को परखा जा रहा है? और आखिर अल्लाह उससे क्या चाहता है? हकीमुद्दीन ने उसकी खामोशी को महसूस किया और नरमी से मुस्कुराकर कहा, हैरान मत हो सलीम। हर उस इंसान का इम्तिहान होता है जिसे अल्लाह कुछ खास देना चाहता है। सलीम ने धीरे से कहा, मैं तो बस एक गरीब कपड़े बेचने वाला था। अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया, अब और क्या? हकीमुद्दीन ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम्हें अभी नहीं पता, मगर तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। फिर उसने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर एक बड़ा सा संदूक लेकर आया और सलीम के सामने रख दिया। इसे खोलो, हकीमुद्दीन ने कहा। सलीम ने धीरे धीरे संदूक खोला और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। उसमें सिर्फ सोना चांदी ही नहीं था, बल्कि व्यापार के कागजात, कई दुकानों और गोदामों के दस्तावेज और कुछ खास मुहरें भी थीं। ये सब क्या है? सलीम ने हैरत से पूछा। हकीमुद्दीन ने कहा, आज से ये सब तुम्हारा है, मगर एक शर्त के साथ। सलीम का दिल फिर धड़क उठा। कैसी शर्त? हकीमुद्दीन ने कहा, तुम इस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में इस्तेमाल करोगे, गरीबों की मदद करोगे, यतीमों का सहारा बनोगे और हर हाल में सच्चाई पर कायम रहोगे। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह तो मेरा फर्ज है, इसमें शर्त की क्या बात है? हकीमुद्दीन मुस्कुराया। फिर यह सब तुम्हारा हुआ। सलीम ने झुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, बस एक जिम्मेदारी का एहसास था। कुछ ही महीनों में सलीम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके पास कई दुकानें थीं, बड़ा कारोबार था, लोग उसके नाम की मिसाल देते थे, मगर उसके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी उसी सादगी से जीता, उसी नम्रता से बात करता। हर हफ्ते वो खुद गरीबों के घर जाता, उनका हाल पूछता, उनकी मदद करता। उसने एक छोटा सा मदरसा भी शुरू करवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती। लोग कहते, इतनी दौलत मिलने के बाद भी इस आदमी में जरा सा घमंड नहीं आया। मगर जहां नेकी होती है, वहां नए इम्तिहान भी आते हैं। एक दिन जब सलीम अपने गोदाम का जायजा ले रहा था, तो उसके एक पुराने साथी ने आकर कहा, मालिक, हमें एक बहुत बड़ा सौदा मिला है। अगर ये हो गया तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। सलीम ने पूछा, कैसा सौदा? उसने कहा, बस थोड़ा सा माल कमजोर है, लेकिन हम उसे अच्छा बताकर बेच सकते हैं, कोई पकड़ नहीं पाएगा। सलीम के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा, क्या तुम भूल गए कि हमने ये काम किस नियत से शुरू किया था? साथी ने कहा, मगर मालिक, ये मौका बार बार नहीं आता। सलीम ने सख्ती से कहा, हर वो मुनाफा जो झूठ से मिले वो नुकसान है, और हर वो नुकसान जो सच्चाई में हो वो असल फायदा है। साथी खामोश हो गया। उस दिन सलीम ने फिर साबित कर दिया कि वो बदलने वाला नहीं है। मगर उसी रात एक और अजीब वाकया हुआ। सलीम अपने घर के आंगन में बैठा था। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे।
तभी अचानक वही चील आकर उसके सामने बैठ गई, मगर इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा नूरानी था। सलीम खड़ा हो गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चील ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। चील धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल में बदलने लगी। सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। उसके सामने अब एक रोशन चेहरे वाला शख्स खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत सलीम, मैं वही हूं जिसकी तुमने मदद की थी। सलीम की जुबान लड़खड़ा गई। तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, मैं अल्लाह का एक फरिश्ता हूं, मुझे तुम्हारे इम्तिहान के लिए भेजा गया था। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। फरिश्ते ने आगे कहा, जब तुमने मुझे उस हालत में देखा था, तुम खुद भूखे थे, परेशान थे, मगर फिर भी तुमने मेरी मदद की, बिना किसी उम्मीद के। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। फरिश्ता बोला, और फिर हर मोड़ पर तुम्हें आजमाया गया, दौलत से, बदनामी से, लालच से, मगर तुम हर बार कामयाब हुए। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, यह सब अल्लाह का करम है। फरिश्ता मुस्कुराया, और अब तुम्हारा आखिरी इम्तिहान बाकी है। सलीम का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। कैसा इम्तिहान? फरिश्ते ने उसकी आंखों में देखा, और जो उसने कहा उसे सुनकर सलीम सन्न रह गया। फरिश्ते की बात सुनकर सलीम का दिल जैसे रुक सा गया। उसकी सांसें भारी हो गईं और आंखों में हैरत के साथ साथ एक अजीब सा खौफ भी उतर आया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कैसा आखिरी इम्तिहान? फरिश्ते का चेहरा नूर से भरा हुआ था, मगर उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने धीमे मगर साफ लहजे में कहा, सलीम, अब तक तुम्हें जो भी मिला, दौलत, इज्जत, कामयाबी, ये सब तुम्हारे सब्र और यकीन का इनाम था। मगर अब जो इम्तिहान आएगा, उसमें तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म मिलेगा। सलीम के होंठ सूख गए। सबसे प्यारी चीज? उसके जहन में एक ही चेहरा कौंधा, उसका बेटा हमजा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, क्या मुझसे मेरा बेटा छीन लिया जाएगा? फरिश्ता कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, इम्तिहान हमेशा वही होता है जो इंसान के दिल के सबसे करीब हो, मगर याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता। सलीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने हमजा की मासूम सूरत घूमने लगी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका अब्बा कहकर गले लगना। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो मुझे सब्र दे। फरिश्ते ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर वो रोशनी में बदल गया और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। सलीम देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि अब उसे यकीन था कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। अगले कुछ दिन सलीम के लिए बहुत भारी थे। वो हर वक्त हमजा को देखता, उसके साथ बैठता, उससे बातें करता, जैसे हर पल को अपने दिल में बसा लेना चाहता हो। आयशा ने उसकी हालत देखी तो पूछा, क्या बात है, तुम इतने बेचैन क्यों हो? सलीम ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सब कुछ बता दिया। फरिश्ते का आना, उसका असली रूप और आखिरी इम्तिहान की बात। आयशा ये सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो हमें सब्र करना होगा। सलीम ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो? आयशा ने आंसू पोंछे और कहा, अगर अल्लाह हमसे कुछ लेता है तो उससे बेहतर देने के लिए लेता है। उस दिन के बाद दोनों ने अपने दिल को मजबूत कर लिया। कुछ दिनों बाद हमजा अचानक बीमार पड़ गया। पहले तो हल्का बुखार था, मगर धीरे धीरे उसकी हालत खराब होने लगी। हकीम आए, दवाइयां दी गईं, मगर कोई असर नहीं हुआ। हमजा कमजोर होता जा रहा था। सलीम का दिल टूट रहा था। वो अपने बेटे के पास बैठा रहता, उसका हाथ थामे रहता और बार बार दुआ करता, या अल्लाह, इसे शिफा दे। अगर ये इम्तिहान है तो मुझ पर ले ले, मेरे बच्चे को बचा ले। मगर बीमारी बढ़ती गई। एक रात जब हमजा बहुत कमजोर हो गया था, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, अब्बा। सलीम तुरंत उसके पास झुक गया। हाँ बेटा, मैं यहीं हूं। हमजा ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप रो क्यों रहे हो? आप तो कहते थे ना कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटा, वो हमारे साथ है। हमजा ने कहा, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? अगर मैं चला भी गया तो मैं अल्लाह के पास जाऊंगा ना। यह सुनकर सलीम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया।
उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। ऐसी बातें मत करो, हमजा ने कमजोर आवाज में कहा। अब्बा, आप हमेशा कहते थे कि अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अब आप भी भरोसा करो। सलीम कुछ कह नहीं पाया। उसने बस अपने बेटे को कसकर पकड़ा और रोता रहा। उस रात सलीम ने पहली बार अपने दिल में बहुत बड़ा दर्द महसूस किया, मगर उसने शिकायत नहीं की। उसने बस आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं राजी हूं तेरी रजा में, चाहे तू मुझसे सब कुछ ले ले। और उसी लम्हे जैसे उसकी दुआ आसमान तक पहुंची, हमजा की सांसें धीरे धीरे थमने लगीं। आयशा जोर से रो पड़ी। सलीम सन्न रह गया। उसका सबसे बड़ा इम्तिहान उसके सामने था, मगर उसने फिर भी सिर्फ इतना कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसके दिल में अब भी अल्लाह पर यकीन कायम था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी भी। हमजा के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। वही घर जहां कभी उसकी मासूम हंसी गूंजती थी, अब खामोशी में डूबा हुआ था। दीवारें जैसे गम में डूबी हुई लगती थीं, और हर कोना उसकी याद दिलाता था। आयशा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वो कभी हमजा के कपड़ों को सीने से लगाकर बैठ जाती, तो कभी उसके बिस्तर को देखती रह जाती। सलीम बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता, मगर अंदर से उसका दिल टूट चुका था। फिर भी उसकी जुबान पर शिकायत का एक लफ्ज नहीं आया। हर नमाज के बाद वो हाथ उठाकर बस यही कहता, या अल्लाह, तूने दिया था, तूने ले लिया, मैं तेरी हर रजा पर राजी हूं। लोग ताज्जुब करते थे, कुछ कहते, इतना बड़ा गम और ये आदमी फिर भी सब्र कर रहा है। तो कुछ की आंखों में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। सलीम ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। वो अब पहले से भी ज्यादा गरीबों की मदद करता, जैसे अपने गम को दूसरों की खुशियों में बांट देना चाहता हो। एक रात जब वो अकेला आंगन में बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था, तो उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, मेरा दिल बहुत भारी है, मगर मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बस तू मुझे सब्र दे। उसी वक्त एक हल्की सी रोशनी उसके सामने उतरने लगी। सलीम ने हैरानी से देखा, वही फरिश्ता उसके सामने खड़ा था। इस बार उसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज थी। सलीम तुरंत खड़ा हो गया। आप फिर आ गए? फरिश्ते ने नरमी से कहा। हां सलीम, तुम्हारा आखिरी इम्तिहान पूरा हो गया। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। फरिश्ते ने कहा, जो अल्लाह के लिए खोया जाए वो कभी खोता नहीं, बल्कि बेहतर बनकर लौटता है। सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरा बेटा? फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा बेटा अल्लाह के पास है और वो बहुत खुश है, और तुम्हारे सब्र की वजह से उसका दर्जा और भी ऊंचा कर दिया गया है। सलीम की आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसके दिल में सुकून उतरने लगा। फरिश्ते ने आगे कहा, और अब अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम देना चाहता है। सलीम ने सिर झुका लिया। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह अपने बंदे के दिल को जानता है। इतना कहकर उसने अपना हाथ उठाया और अचानक हवा में एक नूर फैल गया। सलीम की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा। हमजा। वो दौड़कर उसके पास गया, उसे गले लगा लिया। हमजा बिल्कुल वैसा ही था, वही चेहरा, वही मासूम मुस्कान। अब्बा, उसने प्यार से कहा। सलीम फूट फूट कर रोने लगा। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। आयशा भी बाहर आ गई। जैसे ही उसने ये मंजर देखा, वो भी दौड़कर आई और हमजा को गले लगा लिया। घर में फिर से रौनक लौट आई, मगर इस बार पहले से कहीं ज्यादा। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, यह अल्लाह की रहमत है, तुम्हारे सब्र और यकीन का इनाम। सलीम ने आंसू भरी आंखों से कहा, या अल्लाह, तू कितना मेहरबान है। फरिश्ता धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। जाने से पहले उसने कहा, याद रखना, असली दौलत माल नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। और फिर वो गायब हो गया। उस दिन के बाद सलीम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि दिल की अमीरी में। वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा, और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, अगर अल्लाह पर सच्चा भरोसा हो तो वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सलीम हर रोज अपने बेटे को देखता, मुस्कुराता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी, सब्र की, ईमान की और अल्लाह पर यकीन की। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था।
कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिल में सच्चा भरोसा हो तो अल्लाह अपने बंदे को वहां से उठाता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता।